नमस्कार साथियों, बिहार स्टेट लेटेस्ट न्यूज़ टुडे 27/5/2021। जैसा कि आप जानते हैं कि कल महाधिवक्ता ने सेकेंड हाफ में जाकर और केस मेंशनिंग का जो उन्होंने एक घोषणा किया था कि 4% जो आरक्षण दिव्यांग जनों का है वह सरकार ने मान लिया है, तो उसके बाद उसको फाइल पेश करनी थी। तो ये जो न्यूज़ उन्होंने कल का जो कोर्ट का जो फैसला था उस पर हमारे विभिन्न न्यूज़पेपरों ने अपने जो कॉलम है उसमें जगह दिया है बड़ा विस्तार से। आइए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द होगा साफ। ये है न्यूज़पेपर पटना से प्रकाशित। देखेंगे इसमें कि राज्य में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द निकलने वाला है। राज्य सरकार ने 1,25,000 माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक हटाने के लिए पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया और एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर इस मामले में मुख्य न्यायाधीश से शीघ्र विचार करने की याचिका दायर की। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल से कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर, देख सकते हैं इसमें उन्होंने बड़ी अच्छे से कहा है कि हलफनामा जो है सो वह दायर की है। और उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल से कहा कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर आश्वासन दिया है कि विकलांग यानी दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता की मांग सरकार ने मांग रखने का कोई मान ली है, तो अब कहते हैं कि इस बहाली पर अब स्टे लगाने का, रोक लगाने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। और इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट मास्टर संबंधित फाइल को पेश करने का निर्देश दिया। उम्मीद है कि जल्दी सुनवाई के बाद शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। और इसके पहले ब्लाइंड एसोसिएशन ने रीट याचिका दायर कर कोर्ट से शिक्षकों की बहाली में विकलांग के लिए निर्धारित 4% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए दिया था। नियुक्ति पर जो लगी रोक हटाने के लिए सरकार का पटना हाईकोर्ट से अनुरोध। तो अब ये देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन चलाया या हस्ताक्षर अभियान चलाया उसका कहीं ना कहीं असर दिखा और यह हुआ। लेकिन ये अब बातें जो है महाधिवक्ता ने तो कह दिया है, लेकिन अब ये निश्चित करता है कि हमारी सरकार लिखित रिपोर्ट फाइल पेश करती है या नहीं करती, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। और अगर इस बार अगर सजग है सरकार तो ज़रूर फाइल पेश करेगी और जल्दी सुनवाई का डेट देकर और इसको रफा दफा करेगी। और जैसे ही ये 94,000 बहाली का जो मेन स्टे था वह ब्लाइंड फेडरेशन केस अगर वो हट जाती है और सुनवाई हो जाती है तो ऑफकोर्स छठे चरण का बहाली हो जाएगा और उसका 94,000 का भी। और उसके बाद 7वें चरण में अभी थोड़ी सी खामियां हैं। आपको पता है कि 3 विषय जो उर्दू, विज्ञान और आपका संस्कृत, उसका भी रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी उस पर थोड़ी सी विचार करनी। लेकिन इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा एक बेहतरीन ढंग से ट्वीट कैंपेन, क्योंकि वही हम लोग का एक असर छोड़ती है। तो देखिए, जब तक सरकार सजग नहीं होती, सरकार की मंशा नहीं होती, तब तक कोई भी बहाली नहीं होती। लेकिन हम लोग को अब क्या करेंगे, अब हम लोग तो धैर्य ही रख सकते हैं और अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। जहाँ तक संभव वहाँ तक हम लोग कार्रवाई करें। और जिस रफ्तार से हमारा ट्विटर कैंपेन या हस्ताक्षर अभियान चला उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा तो ऑफकोर्स हो रहा है, क्योंकि इसे कभी सर देखते हैं कि मंत्रियों ने आकर ट्वीट भी किया और उन्होंने घोषणा भी की कि अगर सरकार जो है कोर्ट अगर फैसला दे देती है तो हम अगले दिन से ही ये नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर देंगे। तो बहुत बड़ा प्रभाव है और हम लोगों को अब सजग भी रहना है और किसी बिचौलिए यानी किसी भी प्रकार के जो मन लुभावनी बातें होती उसमें ना आकर अपने कैंपेन को लगातार जारी रखना है। क्योंकि हम लोगों ने गर्दनी बाग में भी देखा कि जब हम लोग लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। यानी अगर हम उसको भी उस समय अगर लगातार रखते तो आज हम लोग को नियुक्ति पत्र अवश्य मिल गई होती। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा भी कोविड-19, लेकिन कोविड-19 का प्रभाव जिस रफ्तार से कम रहा है, मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द ही हम लोग का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा और हम लोग के हाथ में नियुक्ति पत्र होंगे। तो आज बस इतना ही। सारे न्यूज़पेपर में विभिन्न जो न्यूज़पेपर है सब में इस जो समाचार है उसको बड़े अच्छे ढंग से प्रेषित किया है। तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।